हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा क्या कह रहा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशंस ऑफ अ रियल इमेज ऑफ an object placed at a distance u in front of a concave mirror of radius of curvature capital R. Hence, obtain the relation for the image distance v in term of u and r. u और r के टर्म में हमें ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे। यहाँ पे कैसा बोला है, कॉनकेव मिरर बोला है। कॉनकेव मिरर बनाना है। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर बना लिया और इसका देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास C है, ठीक है, C थोड़ा सा इधर रखो, यहाँ पे C रखो, यहाँ पे F रखो, ठीक है, ये F हो गया। और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये यहाँ से जाएगा। आपको मालूम है कि रे ऐसे जाके ऐसे निकल आएगा। दूसरा जो है C से लेके जाओगे और वापस कहाँ से जाएगा भाई, C से गया C पे ही वापस आएगा। क्लियर है। और एक रे को ऐसे लेके आओ P के पास, यहाँ पोल है, पोल के पास आएगा और ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर है। इमेज फॉर्म हो गया। कहाँ इमेज फॉर्म हो गया, तो यहाँ इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। हाँ बोलो यार। ये जो है B है, ये A है, तो ये क्या हो जाएगा A डैश B डैश, कोई दिक्कत नहीं, ये P है, इसको M कर दो भाई। ठीक है, अब हम बनाते हैं। ये था डायग्राम। डायग्राम समझ में आ गया भाई, डायग्राम समझ में आ गया, पक्का पक्का। डायग्राम देख लो। उसके बाद कहानी क्या हमें करना है, हमें रिलेशन निकालना है। किसका किसका, तो यहाँ देख रहे हो A डैश B डैश F, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है भाई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। और ये मान लो ये भी एक ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल में किसकी किसकी बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल A डैश B डैश F एंड हमारा दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा क्या, FPM। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है भाई, ये एंगल देखो आपस में इक्वल है। यहाँ पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कहने की बात तो है ही नहीं, दिख ही रहा है ये दोनों चीजें। तो चलो, अगर सिमिलर है तो A डैश B डैश अपॉन में B डैश F, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, MP अपॉन में FP। ये पहला इक्वेशन बना लो। और सिंस याद रखना, MP जितना होगा ना भाई, उतना ही AB होगा। अरे AB डिस्टेंस जितना है उतना ही MP है। अरे दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितना भी लाइन ड्रॉ करोगे सब आपस में इक्वल ही तो होता है। हाँ बोलो यार, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या बातें, क्लियर है। हाँ बोलो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, इन ट्राइंगल, अब मैं फिर से ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P। ये भी सिमिलर है भाई। अगर ये दोनों सिमिलर है तो एक बार बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A डैश B डैश अपॉन में AB। हाँ बोलो यार। अरे A डैश B डैश और ये इसका रेशियो, इसका रेशियो, और क्या हो जाएगा भाई। अब दूसरा देखो जरा, हमारे पास क्या है, B डैश P अपॉन में BP। दूसरा ट्राइंगल हो गया। इतनी बात क्लियर है। A डैश B डैश, यहाँ पे हमने लिखा A डैश B डैश। अच्छा, MP जो यहाँ लिखा है, ये चीजें इसको इधर लेके आ जाओ ना यार, ऐसा कर सकते हो क्या। तो चलो, फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा मैं चेंजेस लेके आ रहा हूँ। क्या चेंजेस लेके आ रहा हूँ, A डैश B डैश अपॉन में MP, इधर देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो MP बराबर में B डैश F ऊपर चला जाएगा, B डैश F अपॉन में FP। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखो जरा, ये जो, अरे MP जो है AB की इक्वल है, AB की इक्वल है, तो ये चीजें दोनों इक्वल है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, B डैश F अपॉन में FP मस्ट बी इक्वल्स टू B डैश P अपॉन में BP। समझ में आया क्या। हाँ बोलो यार, ये चीजें होगा क्या, क्या करा मैंने, अरे MP देखो ना, MP AB की इक्वल है। हाँ बोलो ना यार, AB की इक्वल है, MP AB की इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं AB लिख दूंगा तो A डैश B डैश अपॉन में AB, A डैश B डैश अपॉन में AB, ये दोनों इक्वल तो है। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही है ना। तो ये मैं लिख दिया। कोई दिक्कत है भाई, हाँ बोलो यार, कोई परेशानी वाली बात है नहीं ना। अब एक बार बताओ, B डैश F तो कुछ है नहीं, तो B डैश F को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, B डैश P माइनस में PF। हाँ बोलो यार, ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन में PF तो होगा कुछ ना कुछ,
पी एफ रहने दो। अच्छा बी डैश पी है, बी डैश पी भी रहने दो, बी डैश पी रहेगा और बीपी भी रहने दो, बीपी। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जरा समझते हैं, अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले समझ लो कहानी को। बी डैश पी क्या होगा भाई, बी डैश पी जो है यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस है v है, लेकिन नेगेटिव ऑफ v होगा। ठीक है जी। अच्छा p से f की वैल्यू क्या है भाई, फोकल लेंथ माइनस होगा ये भी। तो चलो सबकी वैल्यू डालते हैं। तो b डैश p जो है माइनस v, माइनस में पी एफ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f अपॉन में पी एफ, मतलब कि माइनस का f। दिस मस्ट बी इक्वल टू बी डैश पी, बी डैश पी कितना भाई, माइनस का v है, और बीपी कितना है, बीपी हमारा माइनस का u है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो जरा। इसको ऐसा लिखो, माइनस v प्लस में f, हाँ इंटू में u, दिस मस्ट बी इक्वल टू f माइनस का और v। ऐसा लिख सकता हूँ भाई। f को r/2 लिख सकते हैं हम। उसने क्या बोला है, हमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन जो आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ v इन टर्म ऑफ v जो है हमारा क्या आना चाहिए, इमेज डिस्टेंस जो इन टर्म ऑफ u और r के टर्म में आना चाहिए। तो हमें f को हटाना है। f का रिलेशन हम जानते हैं ना, r मस्ट बी इक्वल टू 2 ऑफ f होता है। तो f बराबर में क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अरे ये बात मालूम था, सुषमा ने क्या बताया था भाई, हमें मालूम है ना सुषमा की बातें। क्या होता है, वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो f मस्ट बी इक्वल टू r/2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो ना भाई, पुट करेंगे क्या होगा, माइनस v रहने दो, प्लस में f के बदले में r/2 रख दो, और u को और u ही रहने दो, और f को क्या करोगे भाई, r/2 कर दो। क्या लिखूंगा, अरे बोलो ना r/2, तो क्या हो जाएगा भाई, r/2 माइनस का इंटू में v। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, u से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। यहाँ पहले भी पुट कर सकते हो वैल्यू, नहीं तो बाद में पुट करोगे तो भी आ जाएगा। बाद में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये रिलेशन पहले निकाल लेते हैं, बाद में भी पुट कर देंगे। तो पहले इतना छाप लो, फिर मैं इरेज करता हूँ। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो भाई, क्लियर हो गया। इरेज करता हूँ जरा, आगे की कहानी देखो। इरेज कर दो ना, हाँ बोलो यार, चलो ठीक है। अब देखो जरा आगे की कहानी, यहाँ से उठाते हैं, फिर से आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास दो कहानी बन जाएगा यहाँ से। एक तो आप अगर यहाँ ये वैल्यू नहीं पुट करोगे, अभी थोड़ी देर में कर देना, ऊपर वाले वैल्यू को देख लो क्या आया भाई, माइनस का वी यू है ना, प्लस का एफ यू बराबर माइनस एफ वी। अब दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो। एक साइड तो कर नहीं सकता हूं, मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर है नहीं, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड करोगे क्या आ जाएगा, माइनस वी यू अपॉन में एफ यू वी, प्लस में एफ यू अपॉन में एफ यू वी। दिस मस्ट बी माइनस एफ वी अपॉन में एफ यू वी। अब जो कट रहा है उसको काटो, ये कट गया भाई, ये कट रहा है, ये काट दो भाई। और क्या कट रहा है, यहाँ से ये चीजें कट रहा है, ये चीजें कट रहा है, ये चीजें कट रहा है। तो माइनस 1/f प्लस में 1/v, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस 1/u। अच्छा हमें इसको उधर लेके जाना है, तो 1/v मस्ट बी इक्वल टू 1/f प्लस में, सॉरी ये माइनस में है ना, इधर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस में 1/u। f को एक काम करो, 1/v मस्ट बी इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं, r/2 2/r माइनस में 1/u। ये इस टर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि उसने क्या बोला, हमें क्या करना है, हेंस ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द इमेज डिस्टेंस v इन टर्म ऑफ u एंड v। u और r के टर्म में आना चाहिए, u एंड r के टर्म में ये आ गया। यही है रिलेशन भाई, क्लियर है, हाँ बोलो यार, समझ में आया, पक्का पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, हमने सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलो क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 31st का सेकेंड पार्ट। A 1.8 meter tall person stand in front of a convex lens of focal length 1 meter at a distance of 5 meter। क्या बोला, फोकल लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले u का वैल्यू गिवन है कितना, -5 मीटर, ठीक है। f गिवन है कितना, 1 मीटर। हमारे पास और क्या गिवन है, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1.8 मीटर गिवन है। फॉर्मूला निकालते, v का वैल्यू निकालना है 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f होता है। चलो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सो 1/v, ये माइनस का उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा। हाँ बोलो यार, नहीं समझ में आया क्या, प्लस होगा। अरे नेगेटिव है, उधर क्या पॉजिटिव होगा, हाँ बोलो यार, क्लियर है क्या। सो 1/v मस्ट बी इक्वल टू 1/1
और साइन कन्वेंशन u का देखो माइनस में है तो -1/5, 1/v मस्ट बी इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 5 आएगा। अरे नहीं समझ में आया, 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करो इधर भी करो, अब समझ में आया, 5 - 1 4, तो हमारे पास v का वैल्यू आ गया, कितना आ गया भाई, देख लो इतनी बात देख लिया। अब देखो 1/v का वैल्यू जो है 4/5 आया है, तो v मस्ट बी इक्वल्स टू 5/4। अरे रेसिप्रोकल कर दो ना, अरे कर दो रेसिप्रोकल भाई, रेसिप्रोकल हो गया, आ गया, ठीक है, v आ गया। अब हमें क्या निकालना, मैग्निफिकेशन मस्ट बी इक्वल्स टू एच आई अपॉन में एच ओ, दिस मस्ट बी v अपॉन में u होता है। तो एच आई तो बोला हाइट ऑफ इमेज ही तो पूछा, देखो ना, हाइट ऑफ इमेज बच्चों, हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड, सो एच आई मस्ट बी इक्वल्स टू v/u इंटू में एच ओ हो जाएगा क्या, एच आई मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा, v का वैल्यू कितना है, अरे 5 अपॉन में 4 है, u का वैल्यू क्या है -5 है, इंटू में क्या होगा एच ओ 1.8 है। अच्छा तो ये क्या हो गया, एच आई मस्ट बी इक्वल्स टू 5 अपॉन में 20 आ जाएगा, इंटू में 1.8 आ जाएगा, एच आई मस्ट बी इक्वल्स टू, अरे इसको सॉल्व कर दो ना, 4 कितना आ गया 0.25 माइनस का इंटू में 1.8 है ना, तो एच आई कितना आ गया भाई, एच आई मस्ट बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, हाँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना, 0.45 मीटर, ये आएगा, हाइट ऑफ इमेज आ गया, क्लियर है भाई, बट माइनस का आ रहा है तो माइनस भी लगाना, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव में इतना आ रहा है, क्लियर है, हाँ बोलो यार, समझ में आया क्या, सेकंड पार्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर अ कैपेसिटर, consider a capacitor which is to be charged by a Q by a battery of potential डिफरेंस v, ठीक है, हमने क्या करा, कंसीडर कैपेसिटर विच इज टू बी चार्ज्ड q बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो एक बार बताओ, चार्ज हुआ है तो c इक्वल्स टू q बाय v बोल सकते हो, हाँ बोलो यार, यही तो फॉर्मूला होता है, अरे कैपेसिटर का यही तो है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर c इक्वल्स टू q बाय v हो गया, हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे की कहानी समझते हैं। अब देखो चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, अरे कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चार्ज कर रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे होंगे ना, अरे अगर चार्ज करना है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे होंगे, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw मस्ट बी इक्वल्स टू v इंटू में dq बोल सकता हूं मैं क्या, हाँ बोलो यार, यही तो होगा, यही तो होगा। और एक बार बताओ v का वैल्यू क्या हो जाएगा, q बाई सी, dw मस्ट बी इक्वल्स टू q बाई सी लिख सकता हूँ क्या, v का वैल्यू इंटू में dq रहने दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dw का w आ जाएगा, और 1/c तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ q टू द पावर 1 और dq। बच्चों आप लोगों को मालूम होगा इंटीग्रेशन, अगर x की पावर n d ऑफ x लिखा होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है। चमक गए चंपक लाल, अरे ये फॉर्मूला मालूम है, चमक गए क्या, चमक गए, ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है, सुषमा की बातें हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। सो W मस्ट बी इक्वल टू 1/c, Q का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, n+1, 1 है n के बदले में तो 2 हो जाएगा, बाई 2 हो गया। तो वर्क डन कितना आ गया भाई, वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया हमारे पास 1/2 CQ²। अब आप ऐसा लिख दो, और Q के बदले में CV लिख सकता हूं, हाँ बोलो यार, CV हो सकता है क्या, अरे V यहाँ डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में Q बराबर CV, हाँ बोलो यार, लड़ाई तो नहीं करना। दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 C रहने दो नीचे, और Q के बदले में CV का स्क्वायर, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, दिस वर्क डन 1/2 CV²। सो वर्क इज स्टोर्ड as potential energy, so U बराबर में 1/2 CV²। क्लियर है, ये आ गया भाई, इतनी सी बातें करनी थी, पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट यही है, क्लियर है, हाँ बोलो यार, क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, चलो जल्दी लिखो,
स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पार्ट देखते 32 का। शो दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन of three capacitors C1, C2 and C3 is given by 1 by C equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। हमें यही निकालना है। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन क्या? अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या? सबसे पहले देखो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये समझो कि कैपेसिटर जब भी बोल रहा हूं तो दो हमारे पास प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, फिर दूसरे पे पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, है जी। और तीन की बात करें तो हम तीसरा भी दिखाएंगे। यहाँ पे तीनों के तीनों हमने बना दिया, ये नेगेटिव हो गया और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? वेन एवर द negative terminal of the first capacitor is connected to the positive terminal of the second capacitor and the negative terminal of the second capacitor connected with the positive terminal of the third capacitor and so on, ऐसा कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। and we know that in the series combination the potential differences of the each capacitor is different but charge is the same। चार्ज सब पे सेम रहेगा बच्चों। Q है, Q है, Q रहेगा, अरे Q Q Q ही रहेगा, बट पोटेंशियल चेंजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। in series combination the potential differences V must be equals to V1 plus V2 plus V3 if we are taking three capacitors। ठीक है, तो एक बार बताओ V का वैल्यू क्या होगा? तो हमें मालूम है Q by C, और V1 क्या होगा भाई? Q by C1। V2 क्या होगा? Q by C2 and V3 क्या होगा? V3 must be Q upon में C3। now we will put the all value in the equation V must be equals to this। इसमें पुट कर दो, जरा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, जरा ध्यान से देखो। V के बदले में Q by C ले लो, दिस मस्ट बी Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। नाउ Q कॉमन ले लेना, 1 by C मस्ट बी इक्वल्स टू, Q कॉमन लो, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 अपॉन में C3। नाउ Q कैंसिल कर लो, 1 by C मस्ट बी 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है भाई? समझ में आ गया क्या? यही निकालना था, इतना ही कैपेसिटेंस निकालना था ना, हमने दिखा दिया, शो हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमें वर्किंग दिखाना है, स्टेप अप वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स of primary and secondary windings and the current in the input and output circuit। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं, है क्या, with the help of diagram, suitable diagram। तो डायग्राम बनाओ। देखो कैसा बोला उन्होंने, बोला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है जिसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा सेकेंडरी का वो ज्यादा होगा। अरे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो इसमें क्या करो, ऐसा लेके आओ, 3 कर दिया। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया आपका प्राइमरी एनपी के लिए, ये हो जाएगा एनएस के लिए। तो है क्या, सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट इज work on the principle of mutual inductance। that is, इसका मतलब है that is when the change in current, when the change in current in
primary coil, the EMF is induced in secondary coil. ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका मतलब है, और उसने क्या बोला है आगे देखो जरा, हमने लिख दिया, डायग्राम बना लिया, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कॉइल। तो एक बार बताओ, Vs सेकेंडरी का निकालोगे माइनस ऑफ Ns डी फाई अपॉन में dt, अरे फ्लक्स का चेंज ना, ये हो गया हमारा सेकेंडरी का। प्राइमरी का लिखोगे Vp बराबर क्या हो जाएगा भाई, Vp मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस NP डी फाई अपॉन में dt। हाँ बोलो यार, नहीं आया समझ, अरे नहीं आया, अरे सेकेंडरी में निकाल रहे ना, तो Vs बराबर माइनस ऑफ Ns अपॉन में डी फाई बाई dt हो जाएगा, और Vp बराबर माइनस NP डी फाई बाई dt आ गया, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला है, इनपुट आउटपुट पावर की बात करेंगे, तो वी नो दैट इफ द वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा भाई, पावर जो प्राइमरी का आएगा बराबर में पावर ऑफ सेकेंडरी, है ना। तो एक काम करो ना, इसमें क्या लिखोगे, Vs PS मतलब Vs IS मस्ट बी इक्वल्स टू Vp IP। तो एक बात बताओ, क्या मैं Vs अपॉन में Vp बराबर में IP अपॉन में IS लिख सकता हूँ? हाँ बोलो यार, क्लियर है, ऐसा हो सकता है। और इसके बदले में S के बदले में NS अपॉन में NP हो जाएगा, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, बस यही था। ठीक है, ये हो गया, इसका A पार्ट हो गया। अब इसका B पार्ट देखते हैं भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन द इनपुट करंट 15 एम्पियर, हमारे पास इनपुट करंट गिवन है, I इनपुट गिवन है 15 एम्पियर, एंड द इनपुट वोल्टेज जो है V इनपुट भी गिवन है कितना, 100 वोल्ट, फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैविंग 90% एफिशिएंसी, मतलब ईटा का वैल्यू 90% भी गिवन है। ठीक है, फाइंड द आउटपुट पावर एंड द वोल्टेज इन द सेकेंडरी इफ द आउटपुट करंट इज 3 एम्पियर। तो चलो पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें मालूम है VI ये जो होता है हमारे पास पावर आ जाएगा, पावर इनपुट निकाल लो, पावर का फॉर्मूला यही तो होता है, अरे पावर बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट कर लो, तो पावर इनपुट निकाल लो, पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू क्या आ गया, 15 इंटू में 100, 1500 आ गया। ठीक है, इनपुट पावर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट पावर आ गया, एफिशिएंसी गिवन है, आउटपुट पावर निकाल दे क्या, अरे एफिशिएंसी बराबर में क्या होता था, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, ठीक है। तो एफिशिएंसी 90% गिवन, 90 अपॉन 100 इनटू में जो इनपुट पावर है ऑलरेडी हमने निकाला 1500, इधर लेके चले जाओ, 1500 इधर डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 1500 बराबर क्या आ गया भाई, आउटपुट पावर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दो, हाँ, तो 15 इंटू में 9 1350, इतना वॉट का पावर जो है आउटपुट पावर आ गया, आउटपुट पावर आ गया। पहली बात क्लियर हो गया भाई, आउटपुट पावर निकालना था, निकाल दिया। अब बोला वोल्टेज निकालो सेकेंडरी का, तो एक बार बताओ, पावर आउटपुट बराबर में I सेकेंडरी इंटू में V सेकेंडरी हो जाएगा, V सेकेंडरी मस्ट बी इक्वल टू, I तो गिवन है, कितना गिवन है, 3 एम्पियर का करंट गिवन है। तो एक बार बताओ पावर कितना है, 1350 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो एक बार बताओ, कैंसिल कर लो भाई, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, 155 टाइम पे 15 फिर 1 0, तो Vs जो वोल्टेज आ रहा है 450 वोल्ट आएगा, ये आंसर भाई। क्लियर है, समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया। चलो नेक्स्ट पेपर अब कल से रेगुलर मिलेगा आप लोगों को, चलो देख लो इसको, क्लियर है।